हम जिस समाज में रहते हैं उसकी आपको एक छोटी सी झलक दिखाना चाहते हैं। अभी कुछ वर्षों पहले ही जापान में एक बुक रिलीज हुई जिसका नाम था द कंप्लीट मैनुअल ऑफ सुसाइड, यानी आत्महत्या करने की विस्तृत जानकारी। पहले तो पब्लिशर्स को लगा कि अरे इस बुक को पढ़ेगा कौन, इसे कौन खरीदेगा, इसलिए उन्होंने इस बुक को पब्लिश करने से मना कर दिया। किंतु आखिरकार एक पब्लिशर था जो मान गया और उसने इस बुक को प्रिंट कर दिया। और जैसे ही ये बुक मार्केट में आई, आप हैरान रह जाएंगे कि देखते ही देखते कुछ ही घंटों में इस बुक की 10 लाख कॉपीज हाथों हाथ बिक गई। मार्केट में हलचल सी मच गई। पब्लिशर्स हैरान रह गए, ऐसा क्या है? मानो लोगों में आत्महत्या करने के तरीके जानने की एक उतावलापन था, इतनी जिज्ञासा थी, एक होड़ सी लग गई थी। और फिर कुछ ही समय बाद वही घटा जिसका अनुमान सबको लग चुका था। कुछ ही समय में न्यूज़ में ऐसे कितने ही इंसिडेंसेस फ्लैश हुए जिसमें लोगों ने इस बुक को हाथ में लिया, इस बुक में दिए गए तरीकों को अपनाया और फिर आत्महत्या कर ली, अपने जीवन को ही समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। सचमुच कितनी कमाल की बात है। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां लोगों के चेहरों पर खुशी, प्रसन्नता ढूंढने से भी नहीं मिलती और दुख, चिंताएं, स्ट्रेस, डिप्रेशन, अवसाद, तनाव ये ढूंढना नहीं पड़ता, ये साफ साफ झलक जाता है। हर कोई यहाँ परेशान है। किसी पर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बोझ है तो कोई अपने अपने ऑफिसेज में वर्कलोड से दबा हुआ है, किसी को इमोशनल सेटबैक्स लगे हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है, तो कोई अपना फ्यूचर बनाने की चिंताओं में घिरा हुआ है। हर कोई तो परेशान है। पर आज आपसे पूछना चाहते हैं, आपको क्या लगता है, क्या ये अनफेवरेबल सिचुएशंस, ये सर्कमस्टांसेस, ये दुख, तनाव ये केवल अभी आते हैं, आज के मानव को ही लग रहे हैं? पहले ऐसा नहीं होता था। पहले के लोग बहुत खुश रहते थे, बहुत सुखी का जीवन व्यतीत करते थे, ऐसा था? भाइयों और बहनों, जिंदगी रूपी चक्की जब जब चलती है ना, वो दुख रूपी बीज ही पीसती है। सृष्टि के आरंभ से आज तक ऐसा कोई जीवन नहीं जिसमें कोई दुख ना आया हो, जिसमें कोई परेशानी ना हो। किंतु हम उन सिचुएशंस को किस तरह हैंडल करते हैं, दैट मेक्स अ डिफरेंस। हम उन्हें अपने ऊपर हावी होने देते हैं या नहीं, दैट मेक्स अ डिफरेंस। उन सिचुएशंस को काबू करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कोई तरीका, कोई टेक्निक, कोई युक्ति है या नहीं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दैट मेक्स अ डिफरेंस। नरेंद्र जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद बने, पिता की डेथ हो गई, भाई बहन छोटे हैं, पूरे के पूरे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधों पर है और उसके ऊपर से उनके पास कोई जॉब नहीं है। अगर आज का यूथ होता तो डिप्रेशन पिल्स खा रहा होता, पर नरेंद्र, इससे पहले वो अवसाद की खाई में गिरते उन्हें एक समाधान मिल गया। भर्तृहरि नाम सुना होगा। जीवन में इमोशनल सेटबैक लगा, एक ऐसा जबरदस्त धोखा मिला जिससे यदि वे खुद उबरना चाहते तो कभी नहीं उबर पाते। किंतु इससे पहले अवसाद में गिरते उन्हें भी एक सही मार्ग मिल गया। राजा जनक, हमारे ऊपर तो केवल एक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें तो पूरे राज्य का संचालन करना था। चिंताएं उन्हें भी घेरती थी, परेशानियां उनके जीवन में भी आती थी, किंतु इससे पहले वो भी तनाव में आते उन्हें भी एक समाधान मिला। कौन सा समाधान? वही समाधान जो एक बार इटली के एक छोटे से विग्नेला गांव को मिला था। कहते हैं विग्नेला गांव इटली में एक छोटा सा गांव है जो एक तलहटी में स्थित है। चारों ओर ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं और इसी कारण से सर्दियां आते ही उस घाटी में, उस गांव में सूर्य की एक किरण तक नहीं पहुंचती थी। पूरा का पूरा गांव अंधकार से भर जाता था। वहां के लोग सर्दी से ठिठुर जाते थे। हर साल इस मौसम में
वहाँ के लोग SAD यानी सीजनल एफेक्टिव डिसऑर्डर, जो कि एक तरीके का मानसिक डिसऑर्डर था, उससे ग्रस्त हो जाते, शिकार हो जाते। हर बार ऐसा ही होता था, लोगों को ऐसी आदत पड़ने लगी। किंतु एक दिन वहाँ का ही एक स्थानीय इंजीनियर उठ खड़ा हुआ, सारे गांव वासियों को इकट्ठा किया और वहाँ उन लोगों से एक युक्ति डिस्कस की। उनसे कहा कि हम इस गांव में एक टेक्निक का यूज क्यों नहीं करते हैं। देखो, हम कितनी ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरे हुए हैं। ऐसा करते हैं कि एक बड़े से शीशे को, एक बड़े से दर्पण को एक ऊंची सी पहाड़ी पर स्थित कर देते हैं और फिर जैसे ही सूर्य की किरणें उस शीशे पर, दर्पण पर पड़ेंगी, वो रिफ्लेक्ट होकर सीधा हमारे गांव पे पड़ेंगी और देखते ही देखते हमारा पूरा का पूरा गांव रोशनी से जगमगा उठेगा। हमारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, समस्या का समाधान हो जाएगा। इस शीशे को हम माध्यम क्यों नहीं बना लेते। काम करना इतना आसान नहीं था, विद्रोह भी हुआ, किंतु कुछ लोग थे जो समर्थन में खड़े हो गए। वहां के मेयर ने साथ दिया, बड़ा सा शीशा खरीदा गया और उस ऊंची सी, सबसे ऊंची पहाड़ी पर उसे स्थित कर दिया गया। अब सारे लोग इकट्ठा हैं, सुबह होने का इंतजार कर रहे हैं और ये क्या, जैसे ही सूर्य की पहली किरण उस दर्पण पर पड़ी, उस दर्पण ने सीधा उन सारी किरणों को रिफ्लेक्ट किया और देखते ही देखते कुछ ही क्षणों में वो पूरा का पूरा विकनेला गांव प्रकाश से जगमगा उठा, भर गया। अंधकार का नामो निशान नहीं रहा। वहां के लोग झूम उठे, नाच उठे, गा उठे, आनंद से भर गए। क्यों? क्योंकि अब कोई अवसाद में घिरने का, दुखी होने का कारण ही नहीं रह गया था। भाई और बहनों, ठीक इसी तरह जब कोई चैलेंजिंग सिचुएशन हमारे जीवन में आती है तो हमारा मन भी दुख, स्ट्रेस, डिप्रेशन, अवसाद, तनाव जैसे अंधकार से भर उठता है। ऐसे में जरूरत होती है एक सतगुरु रूपी इंजीनियर की, एक ऐसे इंजीनियर की जो हमें वही टेक्निक दे सके। कौन सी टेक्निक? ब्रह्म ज्ञान की टेक्निक। जब वे हमारे जीवन में आते हैं तो वह हमारे इस भ्रिकुटी पर तृतीय नेत्र को उजागर कर देते हैं, यहाँ ज्ञान चक्षु को खोल देते हैं और उसके बाद इसके माध्यम से उस ईश्वर का प्रकाश सीधा हमारे मन रूपी तलहटी पर पड़ता है। तब वहाँ अंधकार का नामो निशान नहीं रहता। भक्तजनों, तब हमें चिंताएं नहीं घेरती, अवसाद हमें डराने का प्रयास नहीं कर पाते। और जैसे वो विकनेला गांव के लोग खुशी से, आनंद से भर उठे थे ना, हमारा जीवन भी वही सुख, उसी आनंद को महसूस करता है। हम भी उस आनंद से भर उठते हैं। इसलिए भाइयों और बहनों, आज समाज को जरूरत सिर्फ खोखले शब्द देने वाली स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप्स की नहीं है। आज जरूरत है पूर्ण सद्गुरु की। आज जरूरत है ब्रह्म ज्ञान की, जिसके द्वारा हम अपने ही घट के भीतर उस ईश्वर का दर्शन कर सकें, उसका साक्षात्कार कर सकें और उस आनंद को अपने जीवन में महसूस कर सकें। उस ब्रह्म ज्ञान के लिए अपने कदमों को बढ़ाएं और अपने घट के भीतर ईश्वर का दर्शन करें, उस आनंद को महसूस कर लें। तभी भाइयों और बहनों, हमारा इस कथा को सुनना सार्थक होगा और तभी हमारा यह जीवन भी सार्थक होगा, उससे पहले नहीं।